अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। समस्त विद्यार्थी और महाजन एक बार हमारे देश के लिए भारत माता की आदि आवाज आइए, भारत माता की। प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, माताओं एवं पिता के लिए बुजुर्गों, समस्त ग्रामवासियों एवं वंदनीय गुरुजनों, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम सब यहाँ देश की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हम सभी के लिए गर्व महसूस करने वाला है, क्योंकि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसे पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस पावन अवसर पर हम सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन कुर्बानियों की बदौलत ही हमें अंग्रेजों की गुलामी से सैकड़ों साल बाद आज़ादी मिली है। अंग्रेजों की गुलामी से पहले भारत आज के भारत से अलग था, जिसे अखंड भारत के नाम से कहा जाता था। 24 अगस्त 1608 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला जहाज भारत में सूरत के गुजरात के सूरत शहर के बंदरगाह पर आया और उन दिनों भारत मुगलों के अधीन था। जहांगीर मुगल सल्तनत का बादशाह था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों से संधि करके यहाँ अपना व्यापार करना शुरू किया और में ही भारत के अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होना आरंभ हो गया, जिसमें सबसे पहले 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। उसके बाद 1904 में जो नेपाल, वो भी एक भारत का हिस्सा था, 1904 में नेपाल को अलग कर दिया। 1906 में भूटान को, 1914 में तिब्बत को और अंत में 1937 को बर्मा। और जाते जाते यही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में भारत के 3 टुकड़े हो गए। आने वाली उस नब को पकड़ा और देखते ही देखते यह आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। साथियों, इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों में अलग अलग घटनाओं की अपनी प्रेरणा है, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ रहा है। 1857 का संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश की सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाई, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, यह नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। 1942 भारत छोड़ो का वह उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं,
ऊर्जा लेते थे। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी, उनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या तोपे जैसे वीर हो, अंग्रेजों की फौज के आगे निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा हो, रानी गाड़ी लुह हो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, वीर सावरकर जैसे अनगिनत कितने ही महाजननायक, ये सभी आज़ादी के आंदोलन के पथ दर्शक रहे। लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज हम जिस तिरंगे की छांव में खड़े हैं, वह हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाता है, जिसमें सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और एहसास का प्रतीक है, वहीं बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करने को सिखाता है। तिरंगे के बीचों बीच सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग देश के विकास, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे के बीचों बीच बना अशोक चक्र जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हमारे देश की संस्कृति को इस तिरंगे में देख सकते हैं। तभी तो आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सभी भारतीय घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, गांव गांव तिरंगा, शहर शहर तिरंगा फहराकर गौरव महसूस कर रहे हैं। साथियों, ग्राम पंचायत वडेरवास द्वारा किए गए इन 2.5 वर्षों के विकास कार्य आप सभी की आंखों के सामने हैं, जिसे गिनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें हमारे विधायक महोदय जोराराम जी, सांसद महोदय पीपी साहब, जिला परिषद बहन नंदिनी जी, पंचायत समिति सदस्य रामलाल सरगरा जी और सभी जनप्रतिनिधि, हमारी ग्राम पंचायत पर विशेष कृपा रही है इनकी। और भविष्य में भी हमें पावन अवसर पर हम अपने महापुरुषों का त्याग बलिदान को याद करते हुए उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः मेरे पंचायत परिवार, विद्युत विभाग परिवार, शिक्षा विभाग, जल पटवारी हल्का और मैं पंचायत की तरफ से इन सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे विभाग मिले, ऐसे मुझे परिवार मिले। धन्यवाद के साथ जय हिंद। बहनों, ग्रामवासियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आज हम सब यहाँ देश की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हम सभी के लिए गर्व महसूस करने वाला है, क्योंकि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए, जिसे पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस पावन अवसर पर हम सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत ही हम अंग्रेजों की गुलामी से सैकड़ों साल बाद आज़ादी मिली। अंग्रेजों की गुलामी से पहले हमारा आज का भारत से अलग नक्शा था, जिसे अखंड भारत कहते थे। 24 अगस्त 1608 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला जहाज भारत में गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया। उन दिनों
भारत पर मुगलों का राज था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना करते करते व्यापारी बनकर आए और भारत में शासक बनकर गए। 1750 के अंत तक धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर जमाकर मुगलों का साम्राज्य खत्म करके भारत को अंग्रेजों के अधीन कर दिया और हम सभी अंग्रेजों के गुलाम बन गए। अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने हम सभी भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करने चालू कर दिए। अनगिनत हमारे ऊपर टैक्स थोप दिया गया और अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े करने चालू कर दिए। सबसे पहले 1876 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। उसके बाद 1904 में नेपाल को, ये जो नाम ले रहा हूँ ये सभी भारत देश के हिस्से थे। नेपाल को 1904 में भारत से अलग कर दिया। 1906 को भूटान को अलग कर दिया। 1914 में तिब्बत को अलग कर दिया। 1937 को बर्मा म्यांमार को अलग कर दिया और अंत में जाते जाते 1947 को 14 अगस्त के दिन, आज से एक दिन पहले, पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए। साथियों, आज हमारे यहाँ वेदों में एक मंत्र है, एक वाक्य है, मृत्यो मुक्षिमा अमृतानुगुणम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की ओर बढ़े, अमरता की ओर बढ़े। यही संकल्प आजादी का इस अमृत महोत्सव का जो आज हम मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी के अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत। आजादी के अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी के अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव स्वराज के सपनों को पूरा करने का महोत्सव है। यह महोत्सव विश्व की शांति और विकास का महोत्सव है। साथियों, यह अमृत महोत्सव का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साबरमती से आज से 75 हफ्ते पहले दांडी यात्रा जिस दिन महात्मा गांधी ने की थी, उसी दिन ये अमृत महोत्सव की शुरुआत की। महात्मा गांधी बापूजी ने इसी साबरमती आश्रम से भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। उस ऐतिहासिक क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए एक यात्रा अभी शुरू होने जा रही है। इसी रामपुरा विद्यालय से ये अद्भुत संयोग है। दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेश वैसा ही है जो आज देश अमृत महोत्सव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है। गांधी जी इस एक यात्रा ने आजादी को लेकर भारत के नजरिए को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। बापू की दांडी यात्रा में आजादी के आग्रह के साथ साथ भारत के स्वाभिमान और भारत के संस्कारों का भी समावेश है। हमारे यहाँ नमक को कभी कीमत से नहीं आंका गया, क्योंकि हमारे यहाँ नमक का मतलब है विश्राम, विश्वास। नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहाँ नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि मैंने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं कि नमक बहुत कीमती है, ऐसा इसलिए कि नमक हमारे यहाँ श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मुख्य मूल्यों के साथ साथ
इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की और भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर होना पड़े। इसलिए गांधी जी ने, बापू जी ने देश के इस पुराने दर्द को समझा और जन जन से आने वाली उस नब को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। साथियों, इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों में अलग अलग घटनाओं की अपनी प्रेरणा है, अपने संदेश है, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ रहा है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी जी का विदेश से लौटना देश को सत्याग्रह की ताकत की फिर याद दिलाई। लोकमान्य गंगाधर तिलक का वो पूर्ण स्वराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, यह नारा आज भी हम भूले नहीं हैं, हिंदुस्तान भूला नहीं है। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम सभी प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानियों के प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हो, अंग्रेजों की फौज के आगे निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की चिन्नम्मा रानी चिन्नम्मा हो, रानी गाड़ीलू हो, फिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिता, सुखदेव, राजगुरु अथवा उलाखा रामास्वामी जैसे वीर, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जैसे अनगिनत महान जननायक, ये सभी आज़ादी के आंदोलन के पथ दर्शक रहे, से प्रेरणा ले रहे हैं। आज हम जिस तिरंगे की छांव में खड़े हैं, वह हमें जीवन जीने की सही तरीके सिखाता है, जिसमें सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है, वहीं बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना एवं सभी धर्मों का सम्मान करने का सिखाता है। तिरंगे के सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग देश के विकास, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे के बीच में अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हमारे देश की संस्कृति को हम इस तिरंगे में देख सकते हैं। तभी तो आज आज़ादी के इस अवसर पर इस अमृत महोत्सव को हम सभी भारतीय घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, गांव गांव तिरंगा, शहर शहर तिरंगा फहराकर गर्व महसूस कर रहे हैं। इस ग्राम विकास के कार्य आप सभी के आंखों के सामने, वह कार्य मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने वह कार्य हुए और भविष्य में भी जो कार्य करने हैं वो आप ग्रामवासियों द्वारा, वार्ड पंचों द्वारा प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत में भिजवाया जाए, ताकि हमारे सुमेरपुर विधानसभा के आदरणीय विधायक महोदय ज्वालाराम कुमावा साहब, हमारे सांसद महोदय पीपी चौधरी साहब, जिला परिषद सदस्य बहन नंदनी जी, जिला पंचायत समिति सदस्य रामलाल जी सरगरा, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी पंचायत के ऊपर इनकी विशेष कृपा रही है, हमारे गांव से विशेष इनको प्यार है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप जो भी काम बोलोगे वह कार्य ईमानदारी से, वफादारी से पूर्ण किया जाएगा। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर
हमें अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पुलिस प्रशासन इन सभी विभागों का इस रामपुरा विद्यालय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ भारत माता की जय हिंद।